Hello everyone, I hope you are doing well. Uh, in this lecture, we start bitwise operator, okay, and see how can we code any C++ program. So हम यहाँ पे एक सैम्पल प्रोग्राम करके भी देखेंगे, राइट. सो उसके पहले हम ऑपरेटर्स जो भी है वो ऑपरेटर्स वाला पार्ट ख़त्म करेंगे. देन स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम भी करके देखेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर. बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में हमने लास्ट इसमें थोड़ा बहुत पढ़ा था, बस ओवरऑल देखा था, बाकी कुछ नहीं. अब डिटेल में पढ़ेंगे. वन ऑफ द सी प्लस प्लस पावरफुल फीचर इज सेट ऑफ बीट मैनिपुलेशन ऑपरेटर. हम यहाँ पे बीट मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं. जैसे कि देखिए, आपको पता ही है कि जो भी हमारा बीट रहता है वो क्या होता है. 1 मिनट, इसे सेट कर देंगे पहले. हमारा बीट जो होता है वो 01 011 00, ये हमारे क्या हो गए, बिट्स हो गए. हर एक यहाँ पे जो भी नंबर है वो क्या है, बीट है, राइट. सो इस बीट के साथ हमें जो ऑपरेशन करना होता है उसे हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेशन. और जो इसके साथ यूज़ किया जाता है, इस ऑपरेशन को परफॉर्म के लिए जो ऑपरेटर्स, जो भी साइन यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है. सो दैट इज द कंबाइंड बिटवाइज ऑपरेटर. सो this permits the programmer to access and manipulate individual bits within the piece of the data. Okay. किसी भी डेटा का जो भी बिट्स है उसमें हमें मैनिपुलेशन करने के लिए बिटवाइज ऑपरेटर ये आ, आ, हम क्या कह सकते हैं उसे, जैसे कि परमिशन प्रोवाइड करता है किसी भी ऑपरेटर को, किसी भी डेटा के बिट को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है. So bitwise operator can be used with character, integer, data type. Okay, they cannot be used with other data types such as the float, double, etc. हम ये बात ध्यान में रखिए कि जो भी हम बिटवाइज ऑपरेशन करेंगे या बिटवाइज ऑपरेटर जो भी काम करता है तो कैरेक्टर और इंटीजर डेटा टाइप के साथ ही करता है. ओके, वो फ्लोट और डबल के साथ काम नहीं कर सकता, राइट. सो इसके ऑपरेटर्स कौन कौन से देख लेंगे. 1s complement, okay, then right shift, then left shift, then bitwise AND, bitwise OR, and bitwise XOR. Okay, या और एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं. सो 1s कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या होता है. द 1s कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर ऑफ ए नंबर मीन्स रिप्लेसिंग ऑल वंस बाय 0 एंड 0 बाय वंस. यहाँ पे हम करते हैं जो भी बीट्स रहते हैं उसको हम रिवर्सली उसे चेंज करते हैं. अगर मान लो, अगर मेरा ये कोई भी एक बाइनरी नंबर है और इसे मैं कॉम्प्लीमेंट 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 1 1 0 0 0 को कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 0 0 0 देन 1 1 1, राइट. एग्जैक्टली वो रिवर्स में करता है, कोई भी नंबर को रिवर्स कर देता है, राइट. जीरो को 1 में कन्वर्ट करता है एंड 1 को जीरो को 1 में कन्वर्ट करता है एंड 1 को 0 में कन्वर्ट करता है, राइट. सो दैट इज द 1s कॉम्प्लीमेंट. सो यहाँ पे एग्जांपल देखे, 1s कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 0 0 इज 0 1 0 1, राइट. उसने क्या किया है, एग्जैक्टली जो भी 1 है उसको 0 में कन्वर्ट किया है एंड 0 को 1 में कन्वर्ट किया है. द 1s कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इस तरह से होता है, राइट. ऑब्टेन 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑपरेंड. ओके. सो जैसे कि फॉर एग्जांपल इंट आई और जे दो एक वेरिएबल्स है, राइट. जे इज 3 एंड आई कॉम्प्लीमेंट ऑफ जे. सो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, इस एग्जांपल को अगर हम लेते हैं और इसको समझा के बताता हूँ मैं, राइट. जैसे कि देखिए, इंट आई
और हमने दो वेरिएबल लिए जे, राइट। ये कौन से डेटा टाइप के वेरिएबल्स है? इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स है, राइट। सो जे में मैं 3 को स्टोर करता हूँ, तो इसका बाइनरी नंबर क्या आएगा? 0 0 1 1, राइट। अब इस जे को मैं इस तरह से लिखता हूँ, आई में जो भी वैल्यू स्टोर होगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जे, राइट। सो अब यहाँ पे आई में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? 1 1 0 0, राइट। एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा, राइट। सो यही यहाँ पे बताया गया है, राइट। So the value of j is 3 in the form of in this type, right? But the value of I will be this type, okay? So एक मैंने यहाँ पे बाकी जीरो को इंक्लूड नहीं किया है, बट जो भी नंबर जो भी कन्वर्ट होगा इस तरह से होगा, राइट। सो दिस ऑपरेटर यूज टू एनक्रिप्ट द फाइल। ये हम ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं? किसी भी फाइल को एनक्रिप्ट करने के लिए, राइट। So our next operator is right shift operator. The right shift operator on a single variable, the operator is replaced by this sign and it shift each bit in the operand to the right. The number of places the bits are shifted depends on the number of the following operand. Okay. So हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम करता है, राइट। सो हम इसमें देखेंगे किस तरह से काम करता है, ठीक है। सो अभी मान लो मेरा एक यही का एग्जांपल लेंगे हम, 1 1 1 1 0 1 देन 0 1 1 1, ओके। सो अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो x इज इक्वल टू दिस टाइप ये है, x इज इक्वल टू दिस बाइनरी ऑपरेटर्स बाइनरी नंबर है, राइट। सो मैं इसे चाहता हूँ कि ये जो है ये वन नंबर बिट्स का वन एक से शिफ्ट हो जाए, राइट शिफ्ट हो जाए। सो क्या होगा कि जो भी नंबर है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमें यहाँ पे ऐड होगा हमारा 0 देन 1 1 0 1 0 1 1। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लास्ट एलिमेंट, ये जो लास्ट बिट है, ये यहाँ से रिमूव हो जा रहा है और यहाँ पे हम एक या ऐड कर रहे हैं राइट साइड में एक बीट, राइट। सो हम इसे कहते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। सो अगर मैं इसे 2 से करना चाहूँ तो, अगर मैं चाहूँ 2 करना चाहूँ 2, सो 0 0 1 1 0 1 0 1। सो इस तरह से राइट शिफ्ट ऑपरेटर काम करता है। इसी तरह से हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी काम करता है। जैसे कि देखिए यही पे बता देता हूँ, अगर मैं कहूँ कि x 1 मिनट x सेम बीट के साथ x इज इक्वल टू 1, सो ये क्या होगा? ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे होगा हमारा 1 0 1 0 1 1 1 देन 0। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी बीट है वो लास्ट में ऐड हो रहा है, मतलब लेफ्ट साइड से ऐड हो रहा है, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे इसी नंबर को अगर करना चाहूँ 2, राइट। सो ये होगा हमारा 1 0 सॉरी 0 1 0 1 1 1 0 0। सो ये हमारा हो गया लेफ्ट शिफ्ट, ओके। और ये हमारा हो गया राइट शिफ्ट, ओके। सो इस तरह से ये राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट काम करते हैं, राइट। सो जब भी हम इसके बारे में प्रोग्राम करेंगे तब आपको पता चलेगा क्लियरली, ओके। नेक्स्ट इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर रिप्रेजेंट and it operates on the two operands, okay। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड के साथ ही हम काम कर रहे थे, राइट।
ये सिंगल ऑपरेंड के साथ काम कर रहे थे, यहाँ पे हमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, राइट। बोथ द ऑपरेंड मस्ट बी द सेम टाइप, आइदर कैरेक्टर और इंटीजर। अब दोनों भी जो ऑपरेंड्स रहेंगे, राइट। ऑपरेंड्स यानी क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, तो ये क्या हो गए, ऑपरेंड्स हो गए, और ये क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होता है वो दो ऑपरेंड्स के बीच में होता है, राइट। सो द ऑपरेटर एंड ऑपरेटर ऑपरेट्स on the pair of the beats of yield in a resultant bits the true table in the given। देखिए, फर्स्ट बीट अगर मान लो एक एक ऑपरेंड का जो भी बीट्स है वो 0011 है, राइट। एंड सेकंड ऑपरेंड का बीट है 0110। सो अब यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल है, ये ट्रूथ टेबल है जिसका एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है कि अगर 00 रहा तो फर्स्ट एंड सेकंड बीट क्या होगा, इनका जो भी ऑपरेशन होगा बीट का, ओके, वो क्या होगा, 0 होगा। 01 रहा तो 0 होगा, 10 रहा तो 0 होगा, एंड 11 होगा तो 1 होगा, राइट। इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज मान लो हमारे पास दो वैल्यू है एक्स, ये दोनों भी इंटीजर टाइप के हैं, इंट एक्स एंड कॉमा इंट वाई। सो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू देता हूँ 3 एंड वाई की वैल्यू देता हूँ 4, ओके। सो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इसमें बिट्स में अगर कन्वर्ट करूंगा तो 01 सॉरी 0011, राइट। और y को अगर कन्वर्ट करूंगा तो, अगर बीट्स में बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, 0100, राइट, लाइक दैट। अब मुझे क्या करना है, इन दो ऑपरेंड्स के साथ बिटवाइज एंड ऑपरेटर का ऑपरेशन करना है। सो मैं इसे क्या करूंगा, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, ओके। सो इसका जो ऑपरेशन का कैलकुलेशन होगा वो किस तरह से होगा, अब देखिए इसका कैलकुलेशन होगा इस तरह से, मैं यहाँ पे टेबल जैसा ही बनाता हूँ, 0 1 सॉरी 0 0 1 1 एंड 1, ओके 1। अब ये क्या हुआ, ये हो गए हमारे x के बिट्स, ओके। सो हम इसे कहेंगे x। अब y के लिए क्या होगा, y के लिए होगा 0, राइट, 1 0 और ये 0 0, और ये यहाँ पे हमारा होगा इसका ऑपरेशन x एंड y, राइट। सो जो भी इन दोनों का कैलकुलेशन होगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। सो अब हमें यहाँ से ट्रूथ टेबल में देखना है कि 00 अगर रहा तो हमारा वैल्यू x एंड y की क्या आएगी, राइट। सो हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल में जाएंगे, राइट। सो 00 क्या रहा तो क्या होता है, 0 होता है। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0 होगा, राइट। 01 रहा तो 0 होगा, राइट। 01 रहा तो 0 होगा, राइट। 01 रहा तो क्या होगा, 01 रहा तो 0 होगा, राइट। सो यहाँ पे हमारा 0 आ गया, राइट। सो अब 10 के बारे में हम देखते हैं, 10 रहा तो क्या होगा, 10 रहा तो हमारा होगा 0, राइट। 10 रहा तो हमारा रहेगा 100, राइट। और 11 रहा तो फिर से 10 आया है, राइट। सो यहाँ पे भी हमारा 0 होगा, राइट, 0।
सो इन दोनों का कैलकुलेशन क्या आया है, 0 0 0 0, राइट। सो ये है हमारा बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। सो हम इसे किस तरह से ट्रूथ टेबल के हेल्प से हम इसे सॉल्व करते हैं, राइट। सो ये तो हो गया हमारा एंड। अब और के बारे में देखते हैं। So bitwise OR operator, okay. So this operator is represented by this sign and it performs per truth table. It also requires the two operands. यहाँ पे भी हमें दो ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट बिट एंड सेकंड बिट। या यहाँ पे 0 0 रहा तो 0 होगा, देन 0 1 1 1 0 1 1 1 1। सो अब इसको भी हम उसी तरह इसी एग्जांपल के थ्रू करके देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे हम एक्स और की जगह यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ और साइन। सो इसका और का साइन ये होता है, राइट। सो यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके। अब इसके हम जो भी इसका कैलकुलेशन रहेगा ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 का, उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। सो हम देखेंगे कि इसको निकाल देता हूँ पहले मैं, ओके ओके। सो इसका कैलकुलेशन हम देखेंगे, ठीक है। सो ट्रूथ टेबल में हमें जाना है, देखना है फर्स्ट बिट अगर 0 0 रहा तो 0, अदरवाइज 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1, ओके। सो यहाँ पे 0 0 रहा तो 0, राइट। 1 1 1 0 1 रहा तो 1, देन 1 0 रहा तो 1 एंड 1 0 रहा तो 1, राइट। सो हमारा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 1 1 1, ओके। सो इस तरह से हम एक्स और इस तरह से हम एक्स और सॉरी और को करते हैं, राइट। अब हमारा थर्ड ऑपरेटर होता है बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। द एक्सऑर ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय this sign and is also called exclusive OR operator, okay. It also require two operands. When both the bits are different then it returns 1। यहाँ पे क्या होता है कि अगर दो अगर इसके ट्रूथ टेबल के हिसाब से इसमें अगर दो डिफरेंट बिट्स रहे, राइट, दो डिफरेंट बिट्स रहे तो इसे रिटर्न करता है 1, राइट, अदरवाइज 0, ओके। सो व्हेन द बोथ बिट्स आर द सेम it returns the truth it returns the 0, okay। the truth table of the XOR is shown in the figure, okay। so XOR का साइन क्या है हमारे, इसी सॉल्यूशन इसी के साथ हम करके देखेंगे, राइट। सो XOR का हमारा साइन है ये वाला, राइट, जो पावर के लिए हम यूज करते हैं, राइट। सो इसका हमें क्या करना है, अगर देखिए सेम बीट रहे तो क्या करता है, रिटर्न 0, और अगर डिफरेंट रहे तो 1, राइट। सो हमारा ये भी इसका सॉल्यूशन भी यही आएगा, क्योंकि देखिए सेम सेम बीट्स है। सो यहाँ पे रिटर्न किया इसने 0, और डिफरेंट है तो रिटर्न किया 1। सो हमारा इसका सॉल्यूशन भी सेम ही आएगा, राइट। सो दिस इज द XOR, ओके। कंडीशन और इंसर्शन एक्सट्रैक्शन के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, स्कोप रिजोल्यूशन के ऑपरेटर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम C++ के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। So a typical C++ program contains 6 sectors in the files, that is the include file, class declaration, class function definition, non-member function prototype, main function program और non-member function definition, okay। सो इस तरह से उसे डिफाइन किया जाता है, राइट। ये सभी उसके पार्ट है, राइट। एक प्रोग्राम में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, इंक्लूड फाइल होनी चाहिए, क्लास डिक्लेरेशन होना चाहिए, क्लास फंक्शन डेफिनेशंस होने चाहिए, नॉन मेंबर फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स होने चाहिए, मेन फंक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, जो मेन फंक्शन है वो वहाँ पे होना चाहिए, नॉन मेंबर फंक्शन डेफिनेशन होना चाहिए। तो मैं बाकी अभी पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्टली आपको प्रोग्राम की तरफ लेके चलूँगा, और हम यहाँ पे एक प्रोग्राम करके देखेंगे हेलो वर्ल्ड का, राइट। सिंपल प्रोग्राम है, सिर्फ उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। अब हम हमारे कंपाइलर में चलेंगे, टर्बो C++, ये इसे हम कंपाइलर कहते हैं, राइट।
क्योंकि हमारा जो C++ है वो कंपाइलर बेस्ड है, राइट। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, राइट। एक मिनट, इसे क्लोज कर देते हैं। सो इस तरह की स्क्रीन आएगी आपके स्क्रीन पे, राइट। सो यहाँ पे हम फाइल में जाके न्यू फाइल करेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें हमारा जो भी प्रोग्राम होता है उसमें हमें 3-4 चीज़ें होती है। एक होता है इंक्लूड फाइल जिसमें हमारे जो भी हम यहाँ पे एलिमेंट्स यूज़ करने वाले, जो भी कीवर्ड्स यूज़ करने वाले, डेटा टाइप यूज़ करने वाले, उनकी डेफिनेशन उस इंक्लूड फाइल में स्टोर होती है, राइट। और देन होता है हमारा मेन फंक्शन जिसमें हम हमारा प्रोग्राम करते हैं, राइट। सो ये होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। सो हम इसको करके देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं 2 फाइल इंक्लूड करूंगा, दैट इज द हैश इंक्लूड iostream .h and hash include conio.h, right। सो हमारा एक यहाँ पे फंक्शन आएगा void main, ओके। हम फंक्शन को इस तरह से लिखा जाता है, राइट। void main लिखना है, देन कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एक कोड CLR दैट इज अ क्लियर स्क्रीन। ये एक फंक्शन है जो क्लियर स्क्रीन करने के लिए यूज होता है, और जो भी हम कोड लिखेंगे उसके बाद हमें सेमीकोलन देना जरूरी है, राइट। सो यहाँ पे मैं सिंपली एक सी आउट लिखूंगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा हेलो वर्ल्ड, ओके। सो ये हो गया हमारा कोड, राइट। गेट सी एच ये भी हमारा एक फंक्शन है जो हमारे कैरेक्टर को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। सो ये एक हमारा, ठीक है, फंक्शन। सो ये हमारा हो गया प्रोग्राम, हमने यहाँ पे इसे सिंपली लिख दिया, बट इसे सेव करना होगा, राइट। हमें सेव एज फर्स्ट cpp.cpp, राइट। इसका एक्सटेंशन होता है .cpp। जो भी हमारा फाइल होगा उसे cpp से हमें सेव करना है, राइट। अब इसे करना है हमें कंपाइल के लिए आप अल्टर F9 भी यूज कर सकते हैं, या फिर मेनू बार में जाके सिंपली कंपाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम। सो यहाँ पे हमें कोई एरर्स फाइंड आउट नहीं हुए, राइट। तो कंपाइलर क्या करता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम है उसमें हमारे जो सिंथेटिक एरर होते हैं, यानी जो हमारा सिंटैक्स बराबर है क्या नहीं। अगर मैं इसे सपोज ऐसा लिखूँ, सपोज मान लो, ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ ओके सेमीकोलन नहीं देता हूँ, राइट, और कंपाइल करूँगा यहाँ पे। सो यहाँ पे मुझे एरर शो करेगा, देखिए, ये देखिए स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, ठीक है। सो ये हमारा एरर होता है जो फाइंड आउट करता है हमारा कंपाइलर, राइट। सो यहाँ पे मैं सेमीकोलन दूंगा एंड कंपाइल करूंगा, राइट। फिर से क्लियर हो गया, राइट। अब इसे हमें करना है रन। जैसे हमें रन करता हूँ यहाँ पे मुझे एक ब्लैक स्क्रीन पे मुझे शो करेगा हेलो वर्ल्ड, राइट। सो इस तरह से ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है। हम इसको और एक्सप्लेन करके एक एक प्रोग्राम करके देखेंगे। जैसे जैसे मैं प्रोग्राम करूंगा आपको और क्लैरिटी आएगी, राइट। सो सिंपली आप एक सिंटैक्स देख लीजिए, जो भी हमें लिखना होता है वो हमें मेन फंक्शन में ही लिखना होता है, क्योंकि कंपाइलर फाइंड आउट करता है मेन फंक्शन। सो आज के लिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। सो टुडे वी स्टॉप हियर स्टूडेंट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी मोर अबाउट दिस प्रोग्राम्स एंड 2-4 प्रोग्राम करके देखेंगे हम, और जिसमें आपको और क्लैरिटी आएगी, राइट। सो स्टे सेफ एंड गुड बाय।